शाम से सो रहे हैं। वी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब फॉर किसके लिए आता है? एकदम टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए कि कितने घंटे, घंटे काम चला, क्या काम हुआ, जो भी काम हुआ वो कितने घंटे चला, वो पूरा इसमें एक्यूरेसी रहती है। नाउ प्रे के बाद क्या आता है? टू लगाते। प्रे के बाद हमेशा टू लगाते। प्रे के बाद ऐसा आई प्रे गॉड नहीं बोलते, आई प्रे टू गॉड बोलते हैं। कभी भी हम प्रे यूज करेंगे तो उसके बाद हम टू जरूर लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। लिसन। अब ये देखिए, LISTEN, ये हम लिस्टन लिखते हैं लेकिन बोलते क्या है? लिसन। इसमें टी आपका साइलेंट है। लिसन के बाद भी टू हमेशा लगता है। इसको भी बिल्कुल भी लर्न कर लीजिए कि लिसन के बाद हमेशा टू ही आएगा। ओके, जैसे लिसन टू मी। ओके, सबसे बेस्ट वर्ड है लिसन टू मी। लिसन इसी के लिए आता ही है, लिसन टू मी। नेक्स्ट आता है आपका एट। ये आपका प्रीपोजिशन है, एट आपकी प्रीपोजिशन है। तो अब एट भी जो है वो टाइम को भी बताता है कि किस टाइम पे हम आएंगे। जैसे हमने कोई कह रहा है ही इज नॉकिंग, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, राइट? वो दरवाजे पे खड़ा है लेकिन दरवाजे के ऊपर चढ़ के तो नहीं खड़ा है, दरवाजे के साथ में खड़ा हुआ है, लेकिन हम बोलते क्या है कि दरवाजे पे खड़ा है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम एट लगाते हैं। टाइम ड्यूरेशन में भी हम एट लगाते हैं, जैसे कि आई शैल कम एट 8 o'clock। आई शैल कम एट 8 o'clock। ठीक है। अगर कोई कहता है ना एप्पल मेज के ऊपर है, एप्पल इज ऑन द टेबल, तब हम ऑन लगाएंगे। लेकिन अगर हम कोई ये कहते हैं दरवाजे पे कोई खड़ा है तो ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, यहाँ पर क्या आएगा? ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, क्योंकि वो दरवाजे के ऊपर नहीं खड़ा है, दरवाजे के पास में खड़ा है। ओके, लेकिन ना ही उसमें वहाँ पे बिहाइंड आएगा, ना ही वहाँ पे नियर आएगा, वो वहाँ पर एट आएगा। कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ पे लगेगी। ये काफ़ी क्रिटिकल होता है और यहाँ पे कई बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं। इसलिए मैं एक एक चीज़ अलग अलग बता रही हूँ, मैं आपको कन्फ्यूज़न है, और जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न है आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट ऑन। अब ऑन क्या है? ऑन पता ही हमें ऊपर के लिए आता है। कोई भी चीज़ जब किसी से टच होके खड़ी है, जैसे अब ये डस्टर है मेरा, डस्टर के एग्जैक्ट ऊपर ये हमारा पेन है, तो जब ऐसे टच करके कोई चीज़ रखी होती है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है, द एप्पल इज sorry, the apple is on the table। अब ये तो हो गया नर्सरी से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, ये तो नर्सरी का पार्ट हो गया, नर्सरी, KG, फर्स्ट, ये यहाँ इस यहाँ पर हम इस बात है। लेकिन थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपका ऑन ऐसे भी हो सकता है, आई शेल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऑन यूज होता है कि हम मंडे के दिन आएंगे, मंडे को आएंगे। को के में भी सेंस में भी ये ऑन हम यूज करते हैं। आई शैल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगा। अब ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि मंडे पर आऊँगा, मंडे को आऊँगा। तो वहाँ पर जो को के सेंस में भी हम ऑन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट में आते हैं आपका अब बाय हार्ट। बाय हार्ट का क्या मतलब होता है? किसी चीज को लर्न करना, माउथली, मतलब लिख के नहीं, ओरली लर्न करना, तो उसको बोलते हैं बाय हार्ट। ओके, अब इसका सेंटेंस देख लीजिए, क्या समझ में आ जाएगा आपको। लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। क्या कर रहा है? लर्न दिस पोएम